वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के वर्क। तो यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हम ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के वर्क। तो ये जो हमारी भारतीय प्रणाली है स्टूडेंट, हमारी भारतीय प्रणाली में एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन को एक साथ अनेक कार्य करने पड़ते हैं। तो आज हम वही देखेंगे। तो जो उसका फर्स्ट वर्क होता है एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का, वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सेप्सिस। मतलब ऑपरेशन थिएटर के अंदर जीवाणुहीनता का मतलब स्टरलाइजेशन का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना। अब आप बोलेंगे मैम स्टरलाइजेशन क्या कहलाता है? तो देखिए स्टूडेंट, जो ऑपरेशन थिएटर है, ऑपरेशन थिएटर में किसी भी पेशेंट का ऑपरेशन किया जाता है। जब किसी पेशेंट को डिसीज होती है और उस डिसीज का जो ट्रीटमेंट होता है वो ऑपरेशन ही होता है, तो उस पेशेंट का ऑपरेशन किया जाता है। तो ऑपरेशन थिएटर में होता है। और ऑपरेशन कौन करता है? तो ऑपरेशन में डॉक्टर और ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन ही करते हैं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का बहुत बड़ा रोल है ऑपरेशन थिएटर में। तो जीवाणुहीनता क्या है, स्टरलाइजेशन क्या है? तो जब भी किसी पेशेंट का ऑपरेशन होता है तो उस पेशेंट की बॉडी पार्ट को खोला जाता है, तो उस पार्ट में इन्फेक्शन ना हो, इसलिए ओटी में सबसे ज्यादा स्टरलाइजेशन का ध्यान दिया जाता है। स्टरलाइजेशन क्या है? मेडिकल इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन थिएटर में प्रेजेंट बैक्टीरिया, वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से किल करना, खत्म करना ही कहलाता है स्टरलाइजेशन। क्योंकि वहां पे किसी पेशेंट की हम बॉडी पार्ट को ओपन कर रहे हैं, तो वहां पे एक एक बैक्टीरिया, वायरस को किल किया जाता है। में स्टरलाइजेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑपरेशन थिएटर में स्टरलाइजेशन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ओटी है, ओटी में इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज करने हैं तो हम उसे ऑटोक्लेव मशीन में स्टरलाइज करते हैं। ऑपरेशन थिएटर पूरा रूम स्टरलाइज करना है तो हमें उसे फ्यूमिगेशन किया जाता है। तो ऐसे ऑपरेशन थिएटर में अलग अलग पार्ट होते हैं स्टरलाइजेशन के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑपरेशन थिएटर का स्टरलाइजेशन। और ये करता कौन है? तो ये करता है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का सबसे बड़ा काम, सबसे महत्वपूर्ण काम है स्टरलाइजेशन का प्रॉपर तरीके से फॉलो करना। की अगर बात करूं स्टूडेंट, तो सेकंड होता है रिकॉर्ड मेंटेन करना। रिकॉर्ड मेंटेन करने का मतलब क्या होता है? वहां ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी बहुत सारे रजिस्टर्स मेंटेन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एनेस्थीसिया कंसर्न फॉर्म, पेशेंट की सर्जरी होनी है तो सर्जरी होने के पहले हमें पेशेंट और पेशेंट के अटेंडर से सहमति ली जाती है। तो सहमति पत्र भरवाना किसका काम है? ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का। और पेशेंट के अटेंडर के साइन करना, तो इसका एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। सेकंड रजिस्टर मेंटेन किया जाता है नार्कोटिक ड्रग्स का। थर्ड रजिस्टर मेंटेन किया जाता है आपका ऑटोक्लेविंग का, स्टरलाइजेशन का। तो ऐसे ओटी में भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। और ये रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करता है स्टूडेंट? तो ये रिकॉर्ड मेंटेन करता है एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। अब हम देखेंगे थर्ड, अबाउट पेशेंट। अबाउट पेशेंट क्या है? जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन होता है स्टूडेंट, वो पेशेंट की सारी इंफॉर्मेशन रखता है कि किस पेशेंट की क्या सर्जरी होनी है, कितनी टाइम सर्जरी होनी है, पेशेंट का सर्जरी पार्ट क्या है, पेशेंट एनबीएम है कि नहीं। एनबीएम का मतलब होता है निल बाय माउथ। पेशेंट की सर्जरी के पहले पेशेंट को 6 घंटे पहले से भूखे पेट रखा जाता है। तो पेशेंट का एनबीएम का ध्यान रखना, पेशेंट का पार्ट प्रिपेयर कराना, तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन कौन रखता है? एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। तो जो टेस्ट एडवाइस थे वो टेस्ट हो गए हैं कि नहीं, रिपोर्ट आ गई है कि नहीं, ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन करता है। एक सबसे बड़ा वर्क जो होता है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का, वो होता है किसी भी ऑपरेशन होने वाले पेशेंट के मन से डर निकालना, भय निकालना। क्योंकि देखिए, किसी का भी ऑपरेशन होना है तो वो जो ऑपरेशन में आने से पहले वो पेशेंट बहुत डरा हुआ होता है, बहुत सहमा हुआ होता है। तो उस पेशेंट को हमको सर्जरी के बारे में बताना है और इसके डर को दूर करना है। तो वैसे ही सहमा हुआ, डरा हुआ ओटी के अंदर आएगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, शुगर हाई हो सकता है, बहुत सारी डिसीज हो सकती है। याद रहे कि जो एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है उसे मेंटल और फिजिकल रूप से तैयार होना चाहिए। क्योंकि जो ओटी रूम है वहां पे ऑल टाइम जब से सर्जरी स्टार्ट होती है तो इमरजेंसी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहां पे किसी पेशेंट की बॉडी पार्ट को ओपन किया जाता है। तो हमेशा ओटी टेक्नीशियन फिजिकल और मेंटल रूप से प्रिपेयर रहे, कभी भी किसी भी काम के लिए वो अलर्ट रहे। तो ये हो गया ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का थर्ड वर्क। अब हम देखेंगे केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन। जो ऑपरेशन थिएटर में स्टूडेंट
जितनी भी मशीन अवेलेबल होती है, जितने भी इक्विपमेंट्स अवेलेबल होती है, उनकी केयर और मेंटेनेंस ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन ही करता है। अब क्यों करता है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन? तो देखिए, जैसे हम यदि घर के मुखिया हैं तो हम ही घर का सारा काम देखेंगे कि घर में क्या नहीं है, क्या सामान बिगड़ रहा है, क्या बन रहा है। तो सेम वैसे ही होता है एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के ऊपर ही पूरे ऑपरेशन थिएटर का भार होता है। तो ऑपरेशन थिएटर में सारी मशीनों की केयर करना, उनको उनका मेंटेनेंस रखना, का ध्यान रखना, मेडिसिन का ध्यान रखना, तो ये सारे जो काम होते हैं एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के ही होते हैं। ऑपरेशन थिएटर का ऑल टू ऑल जितना वर्क है वो एक ऑपरेशन थिएटर ही निभाता है और इसे बहुत ही शांतिपूर्वक निभाना चाहिए। अब मैं मेंटेनेंस में कि किस किस मशीन की केयर एंड मेंटेनेंस की जाती है, तो फर्स्ट ओटी में अवेलेबल होती है सक्शन मशीन। मैं सक्शन मशीन के बारे में भी आपको बताऊंगी। तो सक्शन मशीन का केयर एंड मेंटेनेंस, तो केयर एंड मेंटेनेंस क्या कहलाता है? तो सर्जरी पहले एक बार मशीन को चेक करना कि कहीं सर्जरी के चलते टाइम मशीन खराब ना हो, सर्जरी के बाद मशीन को सही से रखना। बताऊंगी कॉटरी मशीन होती है ओटी में, कॉटरी मशीन को भी चेक करते रहना चाहिए। एक मशीन होती है ऑटोक्लेव मशीन ओटी में, उसको भी चेक करते रहना चाहिए। एक होती है एनेस्थीसिया मशीन, उसे भी चेक करती रहना चाहिए। एक श्याम मशीन होती है, उसे भी चेक करते रहना चाहिए। तो ओटी में जितनी भी मशीनें अवेलेबल हैं, जितने भी इक्विपमेंट अवेलेबल हैं, सबकी केयर और मेंटेनेंस एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन को ही करनी पड़ती है। हमने देखा रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स सेप्सिस, स्टरलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन थिएटर के लिए। सेकंड हमने देखा रिकॉर्ड्स, तो रिकॉर्ड बहुत सारे मेंटेन करना पड़ता है ऑपरेशन थिएटर में, और कौन करता है? ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। थर्ड होता है अबाउट पेशेंट, तो पेशेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक ओटी टेक्नीशियन ही रखता है। फोर्थ होता है केयर एंड मेंटेनेंस मशीन, मशीन की केयर करना, उनका मेंटेनेंस रखना। थर्ड सक्शन मशीन, ऑटोक्लेव मशीन, इलेक्ट्रो कॉटरी मशीन, एनेस्थीसिया मशीन के बारे में भी कुछ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि कैसे इनकी केयर एंड मेंटेनेंस करना होता है। कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक में क्लासेस चाहिए। तो आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।